अधिक मास के पावन अवसर पर देश भर में भक्ति और अध्यात्म की अद्भुत धारा बह रही है। कहीं श्रीमद् भागवत कथा, कहीं राम कथा, तो कहीं धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से सनातन संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के ब्यावर जिला मुख्यालय पर युवा कथा व्यास शिवम कृष्ण महाराज की राम कथा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर रही है। और इसी दौरान प्रसंगवश की उप संपादक ललिता शर्मा ने युवा कथा व्यास शिवम कृष्ण महाराज से की एक विशेष बातचीत। इस खास वार्ता में महाराज ने कहा कि आज के युग में मनुष्य के दुख दर्द और जीवन की परेशानियों का समाधान केवल सनातन धर्म के मार्ग में ही संभव है। धर्म, संस्कार और राजनीति पर संदेश। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मिला मानव जीवन तभी सफल बन सकता है जब व्यक्ति धर्म, संस्कार और भक्ति के मार्ग पर चले। शिवम कृष्ण महाराज ने धर्म और राजनीति के संबंध पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सनातन धर्म के संरक्षण में दोनों का विषयानुसार विशेष महत्व है। वहीं आज के भौतिकवादी दौर में युवाओं की भूमिका पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि युवा पीढ़ी को सही दिशा देने का सबसे बड़ा दायित्व माता पिता का होता है। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद ही पुत्र और पुत्री के जीवन में सफलता, संस्कार और उज्जवल भविष्य का आधार बनता है। आगे देखिए न्यूज के लाइव के खास कार्यक्रम प्रसंगवश में उप संपादक ललिता शर्मा की युवा कथा व्यास शिवम कृष्ण महाराज के साथ विशेष बातचीत। देखते रहिए न्यूज के लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने आपसे काफी लोगों से मिलाया। कभी राजनीति की बात होती है, कभी सोशल मीडिया की होती है, कभी धर्म की होती है, कभी देश विदेश के आसपास की बातें होती है। और इससे पहले हमने कई धर्म गुरुओं से आपको मिलाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में वृंदावन से पधारे हुए, जो ब्यावर में 2013 से राम कथा कर रहे हैं और भागवत कथा कर रहे हैं। वो जनरली हर साल करीब करीब ब्यावर में उनकी एक कथा होती है और मैं सुनने भी जाती हूँ। बहुत ही मधुर वचनों से हमको कथा का वो कराते हैं, रसपान देते हैं। और मतलब जैसे कि जनरली लोग कथा के बीच में दूसरे प्रसंग ले आते हैं, कुछ इधर उधर की बातें हो जाती है, कुछ इधर उधर की बातें करके और अपना टाइम पास करते हैं। प्रॉपर एक कथा नहीं होती है। आज हमारे बीच में शुभम कृष्ण महाराज जी पधारे हुए वृंदावन से। उनकी कथा सुन के एक अलग ही आनंद आता है कि पूरा रसपान होता है। वास्तव में जो राम कथा क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल अच्छी जानकारी मिलती है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरुदेव कि आप हमारे यहाँ पधारे और हमारे YouTube के लिए आपने 2 शब्द बोलने के लिए हमें अनुग्रहित किया। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आप वृंदावन में कहाँ विराजते हैं? वृंदावन में अपना आश्रम है श्री राधा रमन सेवा आश्रम। ये आप मथुरा स्टेशन से वृंदावन जाएंगे तो मुख्य मार्ग से सामवेद गुरुकुलम के निकट में श्री राधा रमन सेवा आश्रम। जी गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। आप एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे कि ये कथाएं होती है, अभी जो अधिक मास चल रहा है, मैं समझती हूँ इस समय पे कुछ ज्यादा ही लोगों का रुझान है, तो इसका कुछ विशेष महत्व क्या होता है वो हमें बताएं। इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं और 12 महीनों के अलावा है, इसलिए अधिक मास कहा जाता है। हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार हर मास में कोई तिथि घटती है, कोई तिथि बढ़ती है। तो 3 वर्षों तक जो तिथियां बढ़ती जाती हैं, जो घटती जाती है, उन तिथियों को मिला करके एक अधिक मास का निर्माण होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषों में जो उत्तम है वो है श्रीमन नारायण। उन्होंने अपना नाम दिया इस मास को, इसलिए इस मास का नाम है पुरुषोत्तम मास। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी प्रकाश डाला और मुझे भी अच्छा लगा सुनते। पुरुषोत्तम मास, जैसे कि लोग तीर्थ यात्राएं बहुत ज्यादा करते हैं, कथाएं करवाते हैं। पुरुषोत्तम मास में जितना मेरे को अभी तक मैं देख रही हूँ, जितना मुझे लगता है कि इसे कथाएं इतनी होती है, इतनी भगवान का नाम होता है देश विदेश में सब जगह, बट फिर भी जो दुनिया में इतनी व्यभिचार जो बढ़ रहा है, उसका कारण बताएं मुझे। उसका कारण ये है कि कथा लोगों के दैनिक दिनचर्या में, व्यवहार में सम्मिलित नहीं हो पा रही। वो केवल श्रवण तक ही सीमित है। जब तक कथा का श्रवण और पठन दैनिक व्यवहार में नहीं आएगा, ना कहने वाले का भला हो सकता है, ना आयोजक का, ना श्रोताओं का। धर्म उच्चारण में हो अच्छी बात है, पर धर्म जब तक आचरण में नहीं आएगा, किसी का भी हित होने वाला नहीं है। तो कथाओं के माध्यम से सबसे पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं, जिन धर्म ग्रंथों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उन धर्म ग्रंथों में कही गई, पढ़ी लिखी, सुनी हुई बातों का आप और हम सब अनुसरण करने का प्रयास करें। जी गुरुदेव, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई
कि जो कथा हम सुनते हैं पर हमारी जिंदगी में नहीं उतारते हैं, ये वास्तविक बात है, इसी कारण इतना बढ़ रहा है। एक चीज और पूछनी थी आपसे कि जो राजनीति और धर्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ वैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना धर्म के राजनीति सक्सेस नहीं है, और अगर हम धर्म की तरफ चलते हैं और हम किसी ऐसे पद पर आसीन हैं जो कि हम समाज सेवा या लोगों के संस्कार, हमारे संस्कार देने वो नहीं है। पर जैसे कि आज के जमाने में जो राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं और उसका गलत साइड जा रहा है, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, वो तो आपने कहा ही। उसका कारण ये है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर आजकल धर्म की राजनीति होती है। जब तक राजनीति में धर्म नहीं होगा तब तक देश में, समाज में व्यवस्थाएं भी पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो सकती। जो राज्य, जो सत्ता धर्म पूर्वक शासन करती है, उस राज्य में सत्ता को कानून व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं वो चोरी नहीं करेंगे, जो धार्मिक लोग हैं वो किसी का अहित नहीं करेंगे, जो धार्मिक लोग हैं वो किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। तो धर्म आचरण में आ जाए और धर्म पूर्वक राजनीति हो, इससे तो समाज का भला है। लेकिन धर्म में ही राजनीति कर दी जाए, उससे ना समाज का भला है, ना सत्ता में बैठे लोगों का भला। जी, बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज और पूछनी थी गुरुदेव कि आपने जो एक छोटी उम्र से जो कथा का आपने वो आयोजन शुरू करा है, तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में झांसी एक स्थान है, वहाँ है। मेरे जो नाना जी हैं वो पांडित्य कर्म करते थे। नाना जी को सर्वप्रथम मैंने देखा, उनसे प्रेरणा मिली। बहुत समय पहले पूज्य बापू जी हमारे यहाँ कथा के लिए आए थे, पूज्य मुरारी बापू जी। उनकी कथा को जब मैंने श्रवण किया, बापू जी की कथाओं को सुनकर कथा कहने का भाव मन में जागा। लेकिन उसके पहले मैं वृंदावन गया, वहां मैंने अध्ययन किया। जब मैं 10 वर्ष का था तब से ही बाहर रहा हूँ, वृंदावन रहे, उसके बाद बनारस रहे, वहां से हमने अध्ययन किया। फिर उसके बाद लगभग 14-15 वर्ष की आयु में प्रथम बार मैंने सबसे पहली कथा वृंदावन में कही। तब से कथाओं का क्रम ये पूरे देश में चल रहा है। अच्छा, आपने जैसे झांसी का नाम लिया तो मुझे एक याद आया, ओरछा एक जगह है, वहाँ पे भगवान रामलला का मंदिर है, बहुत प्राचीन और बहुत अच्छा मंदिर है। उसके बारे में कुछ सुना है कि जैसे महारानी वहाँ की वो लेके आई थी, तो आप उसके बारे में बताइए। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ के जो राजा थे और उनकी जो पत्नी थी महारानी, वो रघुनाथ जी की बड़ी अनन्य भक्त थी। वह अयोध्या गई दर्शन करने के लिए और रघुनाथ जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप चले, मैं चाहती हूँ कि आप अयोध्या में तो विराजे ही हैं, लेकिन आप ओरछा एक स्थान है वहां पर भी विराजे। रघुनाथ जी तैयार हो गए, पर रघुनाथ जी ने एक शर्त रखी कि एक बार आपने जिस स्थान पर मुझे बिठा दिया वहां से मैं दोबारा नहीं उठूंगा। यहाँ राजा को सूचित किया गया। राजा ने बहुत सुंदर भव्य मंदिर वहां निर्माण करा के तैयार करवाया। पर कहते हैं रघुनाथ जी को लेकर के जब रानी आई, राजमहल में पहुंची, तो रघुनाथ जी को भूख लगी। रघुनाथ जी ने कहा माता मुझे भूख लगी है। तो वहां जो रसोई घर था राजमहल का, रसोई घर में एक पाटे पर उन्होंने रघुनाथ जी को बिठा दिया। भूल गई। और जब रघुनाथ जी ने प्रसाद पाया, बाद में उस महल में ले जाने का प्रयास किया, तब तक तो रघुनाथ जी विराज चुके थे। ओरछा में राम जी को राम राजा सरकार के नाम से जाना जाता है। वहां की सरकार वही है। आज भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आज भी वहां कोई और अन्य राजा नहीं है, राम जी ही राजा हैं। राजा राम जी की सरकार वहां चलती है, इसलिए वहां जयकारा लगाया जाता है, इसलिए राम राजा सरकार की जय। जी गुरुदेव, ये तो मैंने ओरछा के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी, आपसे जानकारी मिली, बड़ा मजा आया, अच्छा लगा सुन के। हाँ, एक चीज पूछनी थी कि आप आज की जनरेशन को, जैसे कि आज हम लोग बच्चों को कॉन्वेंट्स में पढ़ाते हैं, वहाँ पे संस्कार नाम की चीज नहीं होती, आपने अपनी कथा के माध्यम से भी कहा था। बट घर में क्या वातावरण होना चाहिए वो थोड़ा बताएं। घर में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग वास्तविकता में सनातन संस्कृति के माहौल में ढले रहें, तो जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो सबसे पहले आप करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी करने वाले नहीं है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कितना ही कुछ सिखाते रहे, वो कहने से नहीं सीखते, वो जो घर में देखते हैं वो सीखते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारा आदर करें, तो हमारे घर में जो हमारे माता पिता बैठे हैं उनके सामने जब हम उनका आदर करेंगे तो अपने आप हमारे बच्चे हमारा आदर करने लग जाएंगे। हम अपने माता पिता का उनके सामने अपमान करेंगे और अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा माँ बाप के पैर छुओ, बड़ों का सम्मान करो, तो कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है। जो सिखाना चाहते हैं वो करना प्रारंभ करें, वो देखेंगे अपने आप सीखने लग जाएंगे।
जी, ये सही बात बताई आपने। सबसे पहले संस्कार घर से ही होता है। जैसे सबसे पहले माँ बोलते हैं कि वो प्रथम पाठशाला है। पर एक चीज है गुरुदेव कि आज के जमाने में जो जमाना जो चल रहा है कि हाँ, बच्चों को इंग्लिश सिखाना भी जरूरी है। खाली वैदिक शिक्षा ही नहीं है, इसलिए मजबूरन इंसान को भेजना पड़ता है बच्चों को। हाँ, ये बात सही है कि घर से हम हमारे बच्चों को संस्कार देवें, अच्छी शिक्षा देवें, ताकि ठीक है वो दुनिया के सामने अलग रूप में, परिवार के साथ में अलग रूप में रहे। एक आपसे एक आखिरी क्वेश्चन था कि मतलब आज की युवा पीढ़ी जो भटक रही है उससे आप क्या कहेंगे आपकी तरफ से? शिक्षित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम संस्कार से दूर हो जाएं। भगवान राम ने स्वयं गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया। अगर शिक्षा के प्रति ऐसा भाव होता तो भगवान राम स्वयं क्यों गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते? हमारे यहाँ नीति कहती है कि जो माता पिता अपने बालक को शिक्षा नहीं देते हैं वह माता पिता अपनी संतान के शत्रु हैं। तो आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि हम आधुनिक समाज में बैठे हैं। हमारी आय के साधन के लिए, हमारे बच्चों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए आधुनिक शिक्षा बड़ी जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम और आप सब अपनी संस्कृति और संस्कार से दूर हो जाएं। जो वृक्ष अपनी जड़ से कट जाता है वो वृक्ष कभी भी हरा भरा रह ही नहीं सकता। वृक्ष को हरा भरा रहने के लिए अपनी जड़ से जुड़ा होना जरूरी है। कहने को तो बहुत सारे देशों ने तरक्की करी, यूनान देश, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसका एक कारण ये है कि आज भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, उन्होंने हमारी संस्कृति को बचा करके रखा हुआ है। और अगर वो संस्कृति और वो जो संयुक्तता की ताकत है परिवार में, हमारे परिवारों में बचेगी, तभी हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, बचेगा। नशे से दूर रखें, अपने माता पिता का सम्मान हो, परिवार का सम्मान हो, और तरक्की भी करें और उन्नति भी करें। क्योंकि नशे में अगर पड़े तो फिर स्वयं का भी जीवन बर्बाद और परिवार के लिए तो तकलीफ है ही। किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से बचने का प्रयास करें, क्योंकि नशे ने केवल और केवल नाश ही किया है, और हित केवल और केवल बेचने वाले का किया जो उस नशे को बेच रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये ठीक है गुरुदेव, आपने जो युवाओं को बोला है, और ये मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को भी इस चीज पे अमल करना चाहिए कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से हम जोड़ के रखें, ताकि वो आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को करेंगे। इस तरह एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। धन्यवाद, आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपके चरणों में प्रणाम। राधे राधे, जय सिया राम।